ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बचपन की यादें, वो संस्मरण जो हमने कुंभ 1986 में हरिद्वार में बिताए, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के साथ, परम पूज्य दादा गुरुजी के साथ और विभिन्न संतों के साथ। योगिक क्रियाओं में दक्ष संतों के नित नवीन रूप को देख करके, उनके द्वारा किए जाने वाले यौगिक क्रियाओं को देख करके मेरा बाल मन बड़ा प्रभावित हो रहा था। अब मुझे संत जीवन कठिन लगने लगा। कठिन के साथ साथ ये भी लगने लगा कि संत जीवन केवल साधु संत बन जाना नहीं है, इसको निभने और निभाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा हम सोचते हैं कि साधु मतलब शून्य, साधु हो गया, काम ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि संसार के सबसे कठिन कार्य को करने वाला साधु होता है। कभी कभी गुरुदेव कहते थे, जिसके 100 कर्म हो वो साधु, जिसकी 100 आंख हो वो साधु, जिसके 100 हाथ हो वो साधु, जिसके 100 पांव हो वो साधु। अर्थात जो एक एक चीज को 100 गुना कर दे वो साधु। सत सत साधु। मैं देख रहा था विभिन्न योगिक क्रियाओं में पारंगत संत, सुबह 3 बजे से ही पूरा कुंभ जाग जाता था। अखंड भजन कीर्तन चलते थे। भोजन बनाने वाले संतों की गति में देखता था। एक अकेला साधु 100 का भोजन बनाना, एक अकेला साधु इतने बड़े परात में इतना सारा आटा लेकर उसको गूंथना, एक अकेला साधु मोटी मोटी लकड़ियों को उठा करके मल्ल पहलवान जैसे लाना, एक साधु आग में सींकता बैठा रहता, एक साधु अकेला ही 200 रोटियां सेंक देता। कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं सेवा चल रहा है। एक एक साधु गायों की सेवा, वहां गाय भी रखे हैं तंबुओं में, गायों की सेवा भी हो रही है। गायों के साथ साथ कुछ साधु संत घोड़े भी पाल रखे थे, वो घोड़े की भी सेवा कर रहे हैं। हाथियों की भी सेवा हो रही है, हर जीव जंतु की सेवा हो रही है। तोता मैना भी पाले गए हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि 1-2 महीने के लिए कुंभ बसाया गया, लगता था कि सब यहीं आ गए हैं रहने के लिए। और हम भी खुशी खुशी सुबह उठ जाते थे 4 बजे और संतों के तंबू में घूम घूम करके आनंद लेते। गुरुदेव ने सख्त निर्देश दिया था, किसी का दिया खाना नहीं है। तो मुझे कहते खाओ खाओ, तो मैं रख लेता दोने में या हाथ में सूखा हो तो। कहते क्यों? बोले नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम जाके कैंप में खाएंगे। कुछ देर प्रसाद तो ले लेते थे, बाकी मना कर देते थे। हरिओम महाराज जी, गणेश दास बाबा जी और हम प्रायः सुबह के समय निकल जाते गंगा के किनारे किनारे, तो अद्भुत अद्भुत संत दिखाई देते, ऐसी ऐसी साधना करने वाले संत। एक बाबा जी थे निमिया बाबा, वो केवल नीम ही खाते थे। और कितने साल हो गए? बोले 20 साल हो गए, कुछ खाते ही नहीं है। नीम के पत्तियों का रस पीते हैं, नीम की पत्तियां खाते हैं, और तो और नीम की पत्तियों को बिछा के सोते हैं। पर वो इतने जहरीले थे कि वो थूक दें और कोई जीव उसे धोखे से, भगवान ना करे, चाट ले तो मर जाता था। 25-30 साल से उन्होंने केवल नीम खाया था। भोजन कब करते थे? जब नीम में फल आके पक जाते
तो नीम कलौरी का ही भोजन बना के खाते, या तो पके हुए नीम खाते या कलौरियों का बीज का अन्न बना के खाते। तो नीमिया बाबा का भी हमने दर्शन किया और सचमुच जैसा सुना था, जैसे नीम के तेल से बदबू, हाँ वो नीम का तेल भी पीते थे। नीम के तेल से और बीज जब सड़ने लगे तो जो बदबू आती है, एक कड़वाहट सी जो सुगंध आती है, बाबा जी ऐसे चल जाएं तो बहुत देर तक उस जगह में वो कड़वाहट फैली रहती थी। तो वो नीम कोमली बाबा कहते हैं इतने सिद्ध थे कि नीम का चीरी करके फेंक देते तो वो उग जाता था। और बहुत वयोवृद्ध थे जब हमने दर्शन किया, शायद 92 साल उनकी उम्र थी उस समय, और लेकिन ऐसे तेज चलते थे कि शायद साइकिल तो उसे पकड़ ही नहीं पाता उनको, इतने तेज चलते थे, सरपट चलते थे। वो पैदल भी चलते और आप दौड़ते तो उनको पकड़ नहीं पाते थे, और रेत में चलते थे। गंगा जी से बाहर नहीं जाते थे वो भी, गंगा की रेत में ही सोना, गंगा की रेत में ही झोपड़ी बना के रात को भी रहना, गंगा तट पे ही सत्संग करना। बाबा बड़े कड़वे थे लेकिन मीठा बोलते थे, बहुत मीठा बोलते थे। तो ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हो गए थे। और कुछ ऐसी योगिक क्रिया आपको बताऊंगा, कैसे धुनी तपी जाती है, काठिया बाबा क्या होते हैं, टाटंबरी क्या होते हैं, ये सब बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संतों के हठ योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हठ योग के साथ साथ कुछ परंपरागत योग भी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और ज्यादातर संतों के द्वारा किया जाने वाला यौगिक क्रिया होता है धुनी तपना। आपने कई बार देखा होगा कि चारों तरफ कंडे की धुनी लगा के और बीच में बैठते हैं संत। हमारे पूज्य दादा गुरु जी की जो यौगिक क्रिया है वो उस समय जो करते थे, 4-4 महीने का 3 सत्र। ठंडी का दिन है तो ठंडी के दिन में कटी भर जल में खड़ा होना, कमर भर पानी में खड़ा होकर और मंत्र जाप करना। सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक 4 से 5 घंटे कटी भर जल में खड़े होकर के तपस्या, और ऐसा 4 महीने तक रोज करना है। जब ठंडी खत्म हो गई, गर्मी आने लगी, तो गर्मी में 4 महीना तक धुनी तपना, अर्थात चारों तरफ 100 धुनी जलाना और बीच में बैठकर और सिर पे एक कपड़े का बनाकर उस पे आधा टूटा हुआ हंडी रखना, उस पे भी आग जलता और ऊपर से ऐसे हवन करना, फिर बगल भी हवन करना, सभी तरफ ऐसा एक, ये 4 महीना तक गर्मी में, इसे खप्पर धुनी भी कहते हैं। उसके बाद जब बरसात आता तो खुला मचान बांध देना और खुले आकाश के नीचे ही रहना। कितनों भी पानी गिरे, बिजली कड़के, बर्फ गिरे, हवाएं चले, वहीं बैठना है, वहीं सोना है, मचान पे ही, ताकि खुले आकाश का पूरा पानी उनको मिले। ऐसे 4-4 महीने के कठिन तप को वो करते और ऊपर से फलाहार रहते, केवल दूध दही लेते, कुछ फल ले लेते। ऐसा 12 वर्ष तक उन्होंने किया। सामान्यतः जब हम बचपन से धुनी दीक्षा लेते हैं तो संतों में बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है ये धुनी। बसंत पंचमी से लेकर के गंगा दशहरा, ज्येष्ठ की दशहरा तक, ये 4 महीना सबसे पहले होता है पंच धुनी। 5 कंडे का ढेरी बनाना, उसमें आग लगाना, उसके बीच में बैठकर 1 घंटे भजन करना, हवन करना। और वो भी कब? जब धूप सिर पे हो, यानी 1 बजे दोपहर को, 1 बजे से 2 बजे दोपहर में, और उसके बाद ही कुछ लेना, सुबह से बिल्कुल उपवास रहना, उसके बाद ही फिर जो भी लेना है, अन्न लेना है, फलाहार लेना है। तो ये 3 साल तक 4-4 महीने होता है पंच धुनी। उसके बाद धुनी बढ़ जाती है 7, 3 साल फिर सप्त धुनी तपते हैं, फिर उसके बाद 100 धुनी तपते हैं 3 साल, फिर 3 साल आपको कोटि धुनी, छोटे छोटे हजारों धुनी जलाना पड़ता है। ये हो गया 12 साल। उसके बाद 3 साल तक आपको खप्पर धुनी तपना है, जिसमें चारों तरफ 1000 धुनी जलता रहेगा, ऊपर खप्पर रहेगा और उसमें आपको हवन करना है। ऐसे 4-4 महीने 3 साल। तो ये 16 साल तक शरीर को तपाना। वो तपा हुआ साधक वो आत्मनियंत्रण, आत्म संयम सब कर सकता है। और इस तरह वो 15-16 साल
अपने दैनिक चर्या में इतना व्यस्त होता है कि सांसारिक चीजों की तरफ उसका मन जाता नहीं, उससे वो अलग रहता है। तो ये तो धुनी की प्रक्रिया हो गई। एक होते हैं काठिया बाबा, तो उनके कमर में काठ का करधनी बना दिया जाता है। अब वो इतना मोटा होता है, समझिए हाथ इतना मोटा लकड़ी का काठिया बाबा पहन लेते हैं। अब आप बताइए वो रात को सोएंगे कैसे? तो शरीर प्रमाद में मत जाए, आलस्य में मत जाए, तो काठ ही बांध के रखना है, शरीर पे चिन्ह पड़ जाते हैं। जैसे गोरख पंथ में देखते हैं कि नाथ संप्रदाय वाले कान फाड़ लेते हैं और उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियों की कुंडा पहनते हैं। तो ये हो गए काठिया बाबा। एक होते हैं टाटंबरी बाबा। टाटंबरी बाबा अर्थात जो ये गुड़ की बोरी होती है, केवल उसी को लपेट के रहना है, कोई कपड़ा उपयोग नहीं करते 12-12 वर्षों तक। केवल टाट पहनना, टाट बिछाना, टाट पे सोना, टाट ओढ़ना, तो टाटंबरी बाबा। ऐसे बहुत से अलग अलग मैंने संतों के रूप देखे। मैं ये सब देख देख करके अपने आप में सोच रहा था कि संत का मतलब केवल मांगने खाने वाले बाबा नहीं, बहुत कोटियां हैं इनमें भी अलग अलग। इसके बाद हरिद्वार कुंभ के और भी बहुत कुछ दर्शन मुझे हुए, मैं आगे आपको वो सब विषय बताऊंगा। आज के लिए मैं इतने ही विषय को लेकर के आप सबसे विदा ले रहा हूं। कल पुनः जुड़िएगा। सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।